वो राजा निराला था। उसका नाम युगों युगों तक गूंजता रहा, ताकत और शान का प्रतीक। उसने विशाल भूमि जीती, उसकी सेना अजेय। दुश्मन उसके आगे कांपते थे। उसकी बादशाही की कोई सीमा नहीं थी। सबसे ऊंचे पहाड़ से लेकर समुद्र के किनारे तक उसकी ही चलती थी। उसके खजाने अथाह थे, महल अनगिनत दौलत से भरे। वह बादशाह था, सबका मालिक। लेकिन वक्त सबसे बड़ा विजेता किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो। बादशाह अब बूढ़ा और कमजोर अपने बड़े से बिस्तर पर लेटा था। उम्र का बोझ उस पर भारी था। उसकी सांसें टूट रही थीं, हर एक सांस उसकी मृत्यु की याद दिला रही थी। कमरा, जो आमतौर पर दरबारियों और सेवकों से भरा रहता था, अजीब तरह से खामोश था। सिर्फ वैद्यों की फुसफुसाहट ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। बादशाह के दिल में एक गहरी चाहत जागी, एक प्यार की चाहत जो निश्चल और बिना शर्त हो। एक प्यार जिसने उसे बचपन में गले लगाया था, उसे पाला था, उसे वो इंसान बनाया था जो वो आज है। उसे अपनी माँ की याद आई। सालों हो गए थे उसे देखे, उसके प्यार की गर्माहट को महसूस किए। वो उसका चेहरा देखना चाहता था, उसका स्पर्श महसूस करना चाहता था, उसकी आवाज सुनना चाहता था जो उसकी थकी हुई आत्मा को सुकून दे। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार को बुलाया। मेरी मां को मेरे पास लाओ, उसने कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज में हुक्म दिया। मुझे इस दुनिया से जाने से पहले उसे देखना है। सलाहकार हिचकिचाया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। महाराज, उसने चिंता से भरी आवाज में कहा, आपकी मां दूर देश में रहती है। सफर लंबा और खतरनाक है और आपका समय। वो रुक गया। वो शब्द नहीं कह पाया जो हवा में भारी थे। बादशाह का दिल बैठ गया। वह अपने सलाहकार की बातों की सच्चाई जानता था। समय हाथों से रेत की तरह फिसल रहा था। वह फंस गया था, अपने ही कमजोर शरीर का कैदी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शक्तिशाली बादशाह का एक दुर्लभ कमजोर पल। निराशा के आंसू, पछतावे के आंसू, एक बेटे के आंसू जो अपनी मां के आलिंगन के लिए तरस रहा था। मेरी इस ताकत का अब क्या फायदा? उसने दर्द भरी आवाज में कहा। मेरे धन दौलत, मेरे महलों, मेरी विशाल बादशाही का क्या फायदा? उसके शब्द खामोश कमरे में गूंज रहे थे, एक एहसास के बोझ तले दबे हुए। ये एहसास की मौत के सामने सारी दुनियावी चीजें और उपलब्धियां प्यार और परिवार की खुशियों के आगे फीकी पड़ जाती हैं। उसने अपना जीवन शक्ति इकट्ठा करने, भूमि जीतने और धन जमा करने में बिताया था। उसने अपने कामों से यश और अमरता की खोज की थी। फिर भी अंत में इसका कोई मतलब नहीं था। वह इस दुनिया को उसी तरह छोड़ रहा था जैसे वह इसमें आया था, खाली हाथ। उसने महसूस किया कि असली दौलत भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ प्यार और बंधन में है जिन्हें वह प्रिय मानता था। भारी मन और एक नई स्पष्टता के साथ बादशाह ने अपना अंतिम आदेश दिया। जब मेरा समय आए, उसने अपने सलाहकार को निर्देश दिया, मेरे हाथों को अर्थी से बाहर लटका देना। उसकी आवाज, हालांकि कमजोर थी, उसके आदेश का भार वहन करती थी। यह एक अजीबोगरीब अनुरोध था जिसने उसके वफादार सलाहकार को हैरान कर दिया। लेकिन महाराज, उसने हकलाते हुए कहा, ऐसा अनुरोध क्यों? बादशाह ने अपने होठों पर एक उदास मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ताकि सब देख सकें, बादशाह भी इस दुनिया से खाली हाथ जाता है। और ऐसा ही हुआ। जब बादशाह ने अंतिम सांस ली तो उसकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। उसके हाथ जीवन भर की उपलब्धियों और पछतावे का भार उठाते हुए लटके हुए थे। सभी के लिए एक मार्मिक अनुस्मारक की जीवन की भव्य टेपेस्ट्री में प्यार और मानवीय संबंध ही एकमात्र ऐसे खजाने हैं जो संजोने लायक हैं।